तिलक एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनर की। कल हम डिटर्मिनर की बहुत अच्छे से कर चुके थे, रूल्स पढ़ चुके थे कि क्या डिटर्मिनर्स होते हैं। हमने 5 टाइप के देखे थे डिटर्मिनर्स। उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि क्वांटिफायर्स ही डिटर्मिनर्स के जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके कुछ यूज़ देखे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डिटर्मिनर्स मैंने लास्ट में कुछ बताया था छोटा मोटा उसके बारे में, तो कुछ आप देखेंगे बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगर जो क्वेश्चन आएगा वहीं उस टाइम पे बता देंगे, वहीं उड़ा देंगे उसको, ठीक है। तो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने आने वाला है और ये यकीन मानिए ये जो वीडियो है ना, ये आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जिस टाइप से मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे कोई भी नहीं बताएगा। आज के बाद आपको कभी भी वो डिटर्मिनर लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी, आप क्वेश्चन को पढ़ के सीधे लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो वही अपना फटाफट वाला काम, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बात हो रही है 3 चीज़ों की, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा इसको फोटो को हटा दीजिए अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी दिख रहा है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीनों चीज़ें हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। ये रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, कल पढ़ाया था। काउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल नाउन क्या क्या हो सकते हैं? बुक, जो भी आप गिन सकते हो, एप्पल, पेन, पेंसिल, स्टूडेंट, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे काउंटेबल नाउन हैं, इनके साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? फ्यू लगेगा, अ फ्यू लगेगा या द फ्यू लगेगा। जब भी मैं बात करूँ फ्यू की, देखना फ्यू कहाँ लगाना है। फ्यू मतलब पूरी तरीके से नेगेटिव, मतलब ऐसा बंदा रहता है ना बिल्कुल नेगेटिव, मतलब पॉजिटिविटी कुछ बची नहीं उसमें, ठीक है। मतलब सेंटेंस ऐसा बिल्कुल खत्म, बिल्कुल कचरा सेंटेंस, खराब सा मतलब जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये फ्यू। फिर अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब इन दी पॉजिटिव सेंस कुछ। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ लेकिन इन दी पॉजिटिव सेंस। फ्यू का मतलब होता है नकारात्मक भाव में, नेगेटिव सेंस में, लेकिन अ फ्यू का मतलब होता है कुछ लेकिन पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। फिर देखते हैं द फ्यू। द फ्यू मतलब जो भी थोड़ा कुछ है, थोड़ा कुछ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं इंसानों जैसे, है ना। तो थोड़ा कुछ, जो भी थोड़ा कुछ बचा है वो सब, जो भी थोड़ा कुछ अपने पास है वो सब, ठीक है, सब। तो ये वाला जब ऐसा भाव आता है सेंटेंस में पढ़ने पे, तो ये द फ्यू लगाया जाता है। ये चीज़ आपको पकड़ना है, ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ होती है लिटिल, अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, लिटिल, अ लिटिल, ये कल पढ़ा चुका था पर रिवाइज करवा रहा हूँ, और द लिटिल, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का सेम मतलब होता है। लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, बिल्कुल नेगेटिव सेंस में, बिल्कुल कचरा खत्म। फिर अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा कुछ, पॉजिटिव सेंस में। तो इसका मतलब होता है कुछ पॉजिटिव सेंस में, और इसका मतलब होता है जो भी थोड़ा कुछ है वो बचा हुआ सब कुछ, ठीक है, जो भी थोड़ा कुछ बचा है वो सब, ठीक है। इसका भी मतलब सेम होता है, मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन ये हम लगाते काउंटेबल के लिए, काउंटेबल मतलब इन चीज़ों के लिए, और ये लगाते हैं हम अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ आपको बहुत समस्या आएगी अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए मैंने आपको कल वाले वीडियो में पहले भी बताया कि वो लिस्ट दी थी, वो लिस्ट तो आप लर्न कर ही लेना, नंबर लेके आना है तो, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप पूरी तैयारी कर रहे हो और फिर भी ऐसे लापरवाही जैसे कर रहे हैं कि यार चलो एक एक नंबर कोई मायने नहीं रखता, छोड़ दो, तो बाद में पता चलेगा कितना मायने रखता है एक नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसा बुरा नहीं मानना है, आपको करना है ना, अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होना चाहिए। तो अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट वो अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे बोला मैंने अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो सकता है? जैसे कि हम बोल सकते हैं एडवाइस। एडवाइस का मतलब समझते हो? सलाह। सलाह मतलब समझते हो? रायता, जैसे लोग फैलाते हैं ऐसे जाके, भाई ये कर लो वो कर लो, पता नहीं खुद से तो हो नहीं रहा है, हमको बोल रहे हो, ठीक है। सो एडवाइस। फिर दूसरी बात करते हैं एविडेंस। एविडेंस का मतलब समझते हो? सबूत। कल देखा था हमने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा। सो एविडेंस, एडवाइस। उसके बाद में मिल्क। मिल्क को कभी काउंट कर सकते हो क्या? अनकाउंटेबल है, ठीक है। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, एटसेट्रा।
ठीक है। वर्क, वर्क भी होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट तो सारे लिख दिए मैंने। वर्क, ये सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि चल एक काम कर दे, लेकिन वो एक काम नहीं होता। ठीक है, काम को अनकाउंटेबल में लेते हैं। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ ये लिटिल विटिल का प्रयोग करेंगे। तो आपको पहले तो क्या है, ऑप्शन को पढ़ना है, ऑप्शन पे नजर डालनी है। और जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, जैसे ही आपने रीड किया, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को करने का। ठीक है, कितने ही रूल आपको आदमी पढ़ा दे, कितने ही रूल यूट्यूब से रट लो, कितने ही किताबों से रट लो, जब तक खुद को नहीं पता होगा ना कि करना कैसे, एग्जाम में क्या अप्रोच रहती है, कैसे आप देख के वहाँ 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को बना दोगे। भैया वहाँ तो टाइम ही नहीं है ना, इतना लिखने बैठोगे कि याद करने बैठोगे क्या, नहीं। तो कैसे वहाँ पे अप्रोच रखनी है, वो चीज़ें आपको मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरा जो मकसद है वही है कि आप लोग भटके नहीं यार। बहुत लोग क्या है कि भटका रहे हैं आजकल। ठीक है, छोड़ते हैं आगे। तो मैंने क्या बोला कि अपने को ऐसे करना है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के क्या करना है, वहाँ पे ये देखना है काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली चीज़ तो आप सीधे क्वेश्चन को पढ़ के ये देखेंगे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आपको एक सेकंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन हुआ तो ये चीज़ें अगर ऑप्शन में है तो इनकी तरफ तो देखना ही मत, छोड़ देना। अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, सॉरी, अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अपन ने पढ़ा सेंटेंस को, और अगर अनकाउंटेबल नाउन उसके अंदर आ रहा है तो ये चीजें अगर ऑप्शन में है तो इनकी तरफ हमको देखना ही नहीं है, ये एलिमिनेट हो गए। अब हमको सिर्फ इस पे काम करना है कि क्या लगेगा, और काम कब करे। अब इसके बाद अगला काम क्या होगा, भाव को समझेंगे और लगा देंगे सीधे। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पढ़ा और काउंटेबल नाउन, अगर क्वेश्चन को पढ़ा और काउंटेबल नाउन है तो हमको फिर इनकी तरफ नहीं देखना है, फिर काउंटेबल वाले ये लगेंगे। ठीक है, भाव को समझेंगे और लगा देंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सर आपसे एक निवेदन करते हैं, क्वेश्चन को लगा दीजिए वापस, थोड़े इनको जरा बता दें क्वेश्चन। हमको गायब कर दिया आपने तो, ठीक है। चलिए भैया, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा लूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा, कुछ कभी लिखना होगा तो। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, वर्ड स्पोकन इन, क्या लिखा है, अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। तो वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, वर्ड्स क्या होता है भैया, सबसे पहले बताओ। वर्ड होता है काउंटेबल। ठीक है, वर्ड काउंटेबल में आता है। काउंटेबल में आएगा तो लिटिल विटिल वाला हट गया, तो ये लिटिल हट गया और नो हट गया, सी वाला ऑप्शन, बी वाला हट गया। अ फ्यू वर्ड और फ्यू वर्ड, न के बराबर शब्द बोलोगे तो कोई कन्विंस हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्या बोलोगे, कुछ शब्द बोलोगे, मतलब अ फ्यू आएगा। पहला वाला लगाओ, आगे बढ़ो, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच बीच में, हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स एविडेंस दैट ही इज गिल्टी। यहाँ पे कुछ सबूत है जिससे कि बता सकते हैं कि वो गिल्टी है। तो एनी आएगा क्या, नहीं आएगा। आइदर आएगा क्या, नहीं। सम आएगा क्या, अच्छा यहाँ पे एनी वगैरह वाला है, यहाँ पे लिटिल विटिल वाला तो केस ही नहीं। चलो ठीक है, देयर इज एविडेंस दैट ही इज गिल्टी, वो गिल्टी पाया गया, दैट ही इज गिल्टी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या आता है, सम आता है। तो देयर इज सम एविडेंस दैट ही इज गिल्टी। सम और एनी में मैंने अभी हाल बताया आपको थोड़ी देर पहले, चलो सम और एनी का भी समझा देता हूँ, कल बताया था। देखो सम और एनी, इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए लगाओ चाहे अनकाउंटेबल के लिए लगाओ, इन दोनों को ही हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नहीं दिख रहा है, तो सम और एनी दोनों का ही प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए किया जा सकता है। लेकिन सम का प्रयोग सकारात्मकता बताने के लिए किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, और एनी का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, मतलब नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्दों में किया जाता है, वाक्यों में किया जाता है। सॉरी, माइंड माई लैंग्वेज। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा तेज नहीं हो रहा है यार, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बोला है, देयर इज, सम हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस। कल देखा था ये एग्जाम्पल, कल वाले वीडियो में, याद करो याद करो, नहीं याद आ रहा है तो पिछला वीडियो देखो, पिछले वीडियो में सारे रूल बताए हुए, अगर वो नहीं देखोगे ना काम नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। तो इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस, है ना, बिल्कुल जोश के साथ, बिल्कुल फटाफट से करने क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लगाओ भैया, सो नहीं। देखते हैं, ही डिड नॉट स्पीक फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश। तो ही डिड नॉट स्पीक मच इंग्लिश, इनफ इंग्लिश, फ्यू इंग्लिश, आइदर इंग्लिश। तो ही डिड नॉट स्पीक मच इंग्लिश आएगा। मच मतलब देखो, मच और मेनी हमने देखा था, तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है, तो यहाँ लैंग्वेज वगैरह है तो इसको काउंट तो कर नहीं सकते, तो मच इंग्लिश आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रूल सारे पढ़ा चुका हूँ, वापस से नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो पिछला वीडियो देख लो, अगर नहीं आए फिर भी समझ में तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो, स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो फिल इन द ब्लैंक्स, स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो इनफ आएगा, फीवर आएगा, बोथ आएगा, ईच आएगा। ठीक है, तो ये
फीवर आना चाहिए इसको, फीवर स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर, मतलब कुछ स्टूडेंट ने इस साल एग्जामिनेशन पास किया। वैसे इनफ भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीवर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं। फिर क्योंकि इनफ आता तो फिर स्टूडेंट होना चाहिए था वहाँ पे, है ना। चलो, अनु वांट्स फिल इन द ब्लैंक्स एप्पल्स टू मेक अ पाई। तो अनु वांट्स, देखो अनु को कुछ एप्पल चाहिए पाई बनाने के लिए। ठीक है, तो एप्पल पाई बनाने के लिए अगर उसको चाहिए तो कुछ एप्पल चाहिए, तो पॉजिटिव सेंस में ही चाहिए होंगे उसको एप्पल, ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव सेंस में नहीं यार नहीं चाहिए, बस होगा दे दे चल हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं होता ना पॉजिटिव सेंस में। तो अनु वांट्स सम एप्पल आएगा, क्योंकि सम को पॉजिटिव के लिए लगाते हैं, तो सम एप्पल। लिटिल तो आ नहीं सकता क्योंकि एप्पल काउंटेबल है और लिटिल लगता है अनकाउंटेबल। अवर बेबी विल बी एबल टू वॉक, काउंट कर सकते हैं इसके लिए अ फ्यू वीक। अ फ्यू क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो बच्चा है, हमारा मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार जिसका भी उसने बोला है, ठीक है, तो उसके अनुसार जो उनका बच्चा है वो कुछ वीक में चलने लगेगा। और कोई बच्चा चलने लग रहा है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं होता। कभी भी माँ बाप का बच्चा चलता है तो उनको खुशी होती है, ऐसा दुख नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज बट ही नोज फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट मैथमेटिक्स। ही नोज लिटिल अबाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स को काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए लिटिल। ठीक है, फ्यू नहीं आएगा, लिटिल अबाउट मैथमेटिक्स आएगा, अनकाउंटेबल है इसलिए। दूसरी बात, अ लिटिल अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता तो वो भी नहीं आ सकता था। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस को पढ़ के आप भाव को समझो, बाद में बट लगा हुआ है। देखो पहला एक सेंटेंस है और फिर बट है। जब मैंने कंजक्शन बताया था तो एक रूल आपको बताया था कि बट जब भी लगता है तो बट के बाद कुछ विपरीत परिस्थिति आती है। विपरीत मतलब उल्टी। तो जब भी ऐसी उल्टी कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है ना, उल्टी कंडीशन या विपरीत कंडीशन या नेगेटिव कंडीशन, तब हम क्या लगाते हैं, लिटिल या फ्यू लगाते हैं। तो फ्यू का तो किससे ही खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास में यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, लिटिल आएगा। ठीक है, चलो भाई आ गई समझ में। नहीं आई हो तो थोड़ा सा पीछे करना और आराम से सुनना धीरे करके क्या बोला हूँ। देखो, fill in the blanks, people enjoy the performance of the theatre company but I don't like it is a successful one। देखो, कुछ लोगों ने enjoy किया परफॉर्मेंस, पर मैं ये नहीं सोचता कि कुछ मतलब ये सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे बोलेंगे मच आएगा क्या, मच पीपल enjoy, सेवरल यहाँ पे आएगा सेवरल। ठीक है, सेवरल का मतलब होता है सेवरल। देखो यहाँ पे वो फ्यू लिटिल वाली बात ही नहीं है, मैंने ऑप्शन देखे नहीं, तो यहाँ पे मच है, सेवरल है, एवरी है और नो है, तो यहाँ पे सेवरल आएगा। सेवरल का मतलब होता है बहुत सारा। अब वो सेंटेंस का भाव ही ऐसा है, तो बहुत सारे लोगों को परफॉर्मेंस पसंद आई नाटक कंपनी की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो सेवरल आएगा, मच नहीं आएगा। फिर देखेंगे, वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स टाइम टू रीच स्टेशन। वी हैव इनफ टाइम टू रीच द स्टेशन। इनफ का प्रयोग कल मैंने बताया था, इनफ का प्रयोग आखिरी में बताया था, काफ़ी के लिए किया जाता है। काफ़ी पीने वाली नहीं बताई थी मैंने, काफ़ी मतलब हाँ सफिशिएंट टाइम में, सफिशिएंट इन द सेंस ऑफ सफिशिएंट ऑफ कारपेंटरी दैट ही पोजेस्ड हेल्प हिम। तो नॉलेज ऑफ कारपेंटरी दैट ही पोजेस्ड, जितना भी नॉलेज उसके पास कारपेंटरी का था उसने उसकी हेल्प की। तो जितना भी, थोड़ा कुछ जो भी था, अब देखना है नॉलेज। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल। तो क्या आएगा, द लिटिल। कहाँ है द लिटिल, सी वाला ऑप्शन। द लिटिल नॉलेज ऑफ द कारपेंट्री दैट ही पोजेस्ड हेल्प्ड हिम। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर ओनली फिल इन द ब्लैंक्स न्यूज़पेपर लेफ्ट टू बी डिलीवर्ड। देयर आर ओनली क्या आएगा, अ फ्यू न्यूज़पेपर लेफ्ट टू बी डिलीवर्ड। यहाँ पे कुछ ही न्यूज़पेपर है जो डिलीवर्ड होना बाकी हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस में कुछ ही बचे हैं, डिलीवर होने बाकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू बॉट फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज, मतलब आपने क्या मैंगो लिए, तो हैव यू बॉट फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज। तो एनी मैंगो, द लिटिल मैंगो, द फ्यू मैंगो। द फ्यू मतलब थोड़े कुछ मैंगो लिए, नहीं लिटिल तो आना ही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन, डी वाला काट दो, क्योंकि मैंगो का, आम को आप गिन सकते हो, गिन गिन के खाना बेटा, आम बहुत गर्म रहता है। ठीक है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, खाओ आराम से। बी और डी तो आना नहीं है। ठीक है, सी की ऑप्शन बात करते हैं। द फ्यू आएंगे क्या, ठेला गाड़ी पे जितने भी आम बचे थे सब खरीद लाए क्या, नहीं। तो क्या आएगा, एनी। क्यों आएगा एनी, पीछे देखो, अरे तुम्हारे नहीं, कुछ सेंटेंस के पीछे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि सम और फ्यू का एनी का प्रयोग। तो एनी का प्रयोग क्या होता है, या तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए एनी आ जाएगा। ठीक है, तो एनी, ए वाला ऑप्शन।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th वाला क्या बोला है, पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। तो फिल इन द ब्लैंक्स, ये कल मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में। देखो जो एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ देने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, वो भी प्रीवियस ईयर से है। अभी तुमको फील आएगा थोड़ी देर में कि एग्जाम्पल हमको कल बताए थे आपने, ठीक है। तो ये वाला क्या बताया था कल मैंने कि पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, तो फ्यू आएगा, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। क्यों? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, एक्साइटेड नहीं होते। फ्यू का मतलब होता है कुछ, न के बराबर लोग ही सीक्रेट को रख सकते हैं, इसके लिए फ्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 वाला क्वेश्चन क्या है भैया, रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, ठीक है। तो रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, तो द फ्यू आएगा इसके अंदर। कल हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखा था, रिमार्क को हम काउंट कर सकते हैं कितने रिमार्क है, तो द फ्यू रिमार्क विच ही हैज मेड या फिर दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, जो भी उसने रिमार्क बनाए थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, सजेस्टिव थे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ 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 अगर मज़ा आ रहा है, आपको सपोर्टिव लग रहा है ना, तो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स डिफिकल्टी, तो फ्यू डिफिकल्टी, अ लिटिल डिफिकल्टी, एनी डिफिकल्टी, अ फ्यू डिफिकल्टी। तो वी आर हैविंग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब कुछ समस्या है हमको, है ना, नेगेटिव सेंस में तो नहीं होगा, हमें कुछ समस्या है, न के बराबर समस्या है क्या, नहीं, कुछ समस्या है। तो अब डिफिकल्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वी आर हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी, ठीक है, वी आर हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी आई थिंक, ओके, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो फटाफट से, इन लोगों को भी घर जाने दे, छोड़ें, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी फिल इन द ब्लैंक्स बुक, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी, कुछ बुक लेके आने का बोला, तो बुक काउंट कर सकते हैं, यानी कि अ फ्यू बुक आएगा, डी वाला ऑप्शन। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स। फिर देखते हैं द ओल्ड कपल रिमाइंडेड मी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ माई पेरेंट्स, तो द ओल्ड कपल रिमाइंडेड मी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ माई पेरेंट्स, लिटिल, अ फ्यू, सम। तो मेरी बात सुनो, पेरेंट्स, अब देखो पेरेंट को क्या काउंटेबल नाउन है, पेरेंट काउंटेबल नाउन नहीं होता, पेरेंट होता है अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो द ओल्ड कपल रिमाइंडेड मी सम ऑफ माई पेरेंट, नहीं, अ लिटिल ऑफ माई पेरेंट और लिटिल ऑफ माई पेरेंट, रिमाइंडर मी अ लिटिल ऑफ माई पेरेंट आएगा, अ लिटिल, क्योंकि कुछ कुछ उनको याद है, कुछ कुछ, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ याद है ना, तो पॉजिटिव सेंस में न के बराबर तो होगा नहीं, ठीक है। तो अ लिटिल आएगा, और अ लिटिल इसके लिए लगाया क्योंकि पेरेंट जो है वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं 23 के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी फॉर फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन एट माई रेसिडेंस, तो आई एम हैविंग अ डिनर पार्टी फॉर अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स को देख सकते हैं और कुछ लोग दोस्तों के लिए किए, तो अ फ्यू क्लोज फ्रेंड, ये देख लिया था ऑलरेडी कल अपन ने एग्जाम्पल में भी, तो अ फ्यू आएगा। नेक्स्ट देखने, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और ख़त्म करते हैं यहीं पे। मे आई आस्क यू फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, तो मे आई क्वेश्चन क्या है, काउंटेबल है, तो अ फ्यू, कुछ क्वेश्चन पूछोगे, न के बराबर तो पूछोगे नहीं, ठीक है। तो मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस और क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, तो अ फ्यू आएगा, बी वाला ऑप्शन। तो आई होप, चलो भाई हटा दो, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वापस से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 शेयर कर दो, जितना हो सके आप शेयर करो, व्हाट्सअप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और कहीं पे, घर पे, जहाँ भी हो सकता है शेयर कीजिए इसको, टेक्स्ट मैसेज पे, जहाँ हो सकता है करो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। नहीं पसंद आई है तो फिर कुछ चारा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर आप देख रहे हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप तैयारी करें और अपनी तैयारी को करके अच्छे से आपका सिलेक्शन हो, आप मिठाई खिलाने आए यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और चलो बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।